काफी लोगों ने एक प्रश्न बार बार पूछा कि अगर भारत स्वयं ही सनातन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, सनातन राष्ट्र स्थापना की आवश्यकता क्या है। कुंभ मेला में भी जब हम काफी जगह मिले तो कुछ साधु संत भी थे या कुछ संगठनों के वरिष्ठ नेता भी थे। वो कह रहे थे कि ये तो सनातन राष्ट्र स्वयंभू है और अनादि है, तो इसकी स्थापना के लिए करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। परंतु हमें चिंतन करना होगा कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में सनातन राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की संकल्पना क्या है। पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में सनातन राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की या राज्य और राष्ट्र की संकल्पना क्या है, वो हमें सबसे पहले समझ लेना होगा। तो सनातन धर्म में राजा और राजपुरोहित एक ही सभागृह में, एक ही राज्यसभा में रहते थे। राजा राजदंड लेकर जब कार्य करते थे और राजा को जब शंका आती थी, प्रश्न आते थे, तो राजपुरोहित का, राजगुरु का मार्गदर्शन लेके धर्माधारित राजकाज करते थे। तो जहाँ पे राज्य और राष्ट्र एकत्रित है और वो धर्माधिष्ठित है, उसे सनातन राष्ट्र कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी में जब राज्य और उनके रिलीजन का, उनके पंथ का संघर्ष हुआ, तो वहां के राजा ने चर्च को राज्य से अलग कर दिया और तब से नेशन स्टेट ये संकल्पना आई है, यानी नेशन अलग और स्टेट अलग। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, नेशन स्टेट की संकल्पना से हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि भारत तो स्वयं सनातन राज्य है, हिंदू राष्ट्र है, तो क्यों बना है। परंतु नेशन सनातन राज्य है, परंतु स्टेट सेक्युलर है। उसके कारण ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में सनातन राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र है, ये हम मान सकते हैं। परंतु अगर सनातन या सनातन धर्म परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चिंतन करते हैं, तो जब तक राजा और राजपुरोहित, धर्म और राज्य एकत्रित कार्य करके जो धर्माधिष्ठित नहीं होते हैं, तो वो सनातन राज्य नहीं होता है। और इसलिए सनातन परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जो भारत है वो सनातन राष्ट्र नहीं है, क्योंकि राजा और राज्य धर्माधारित नहीं है। तो ये मूलभूत फर्क हमें देखना चाहिए। और जो ये कहते हैं ये मूलतः सनातन राष्ट्र ही और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो वेस्टर्न नैरेटिव में, नेशन स्टेट के नैरेटिव में, चर्च के या क्रिश्चियनिटी के नैरेटिव में फंसे हैं। यह उनको समझकर उनको सनातन धर्म परंपरा के नैरेटिव के अनुसार हमको भारत को पुनश्च सनातन राष्ट्र स्थापित करना है, घोषित करना है, जिसमें राज्य भी धर्माधारित हो, सनातन धर्म परंपरा की रक्षा करने वाला हो। इस बात को लेकर हमें आगे चलना चाहिए। मैं अपने सनातन धर्म परंपरा के आपको उदाहरण बताना चाहूंगा। अगर हमारा ये स्वयंभू सनातन राष्ट्र था, तो जब जब असुर आए तो भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए और वो असुरी संपदा को नष्ट करके परत धर्म की स्थापना किया है। और उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है प्रभु श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण जी। रावण हिंदू ही था, परंतु उसके राज्य में धर्म संरक्षित नहीं था। वो नवग्रहों को सीढ़ियां बनाकर आकर चढ़ना चाहता है, स्वर्ग में देवता को विजय पाना चाहता था। और माता सीता की तरफ उनकी वक्र दृष्टि थी, वो उनसे विवाह करना चाहते थे। इसका मतलब वहां धर्म नहीं अधर्म था। इसका अर्थ जब धर्म नहीं होता है, धर्मग्लानि होती है, जब अधर्म का उन्माद होता है, तो पुनश्च धर्म संस्थापना के लिए भगवान राम आए थे। कंस के अधर्म राज्य को नष्ट करने के लिए, दुर्योधन के अधर्म राज्य को नष्ट करने के लिए प्रथम भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं और उसके पश्चात अर्जुन के माध्यम से उन्होंने धर्म संस्थापना की कार्य किया है। वर्तमान स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मस्जिद से आक्रांतित है, काशी विश्वनाथ मस्जिद से आक्रांतित है। आज सनातन धर्म संवैधानिक तौर पर संरक्षित नहीं है। हिंदुओं के मंदिर अधिग्रहित होते हैं, परंतु क्रिश्चियन और इस्लाम को वो नियम लागू नहीं होता है। हिंदुओं को धर्म शिक्षा प्रतिबंधित किया गया है, परंतु क्रिश्चियन और इस्लाम को उसकी छूट दी गई है। सरकारी जो योजना है, तो अल्पसंख्यक के नामों पर जो अधिकार मुस्लिम और क्रिश्चियनों को मिले हैं, वो हिंदुओं को नाकारे गए हैं। तो वर्तमान जो हिंदू राष्ट्र है, उसमें हिंदू प्रताड़ित है और हिंदू का धर्म प्रताड़ित है।
इसका मतलब अभी धर्मग्लानि जैसी स्थिति है और इसलिए पुनश्च सनातन राष्ट्र की स्थापना के लिए हमें राज्य और राष्ट्र धर्माधारित हो, सनातन धर्म परंपरा, संस्कृति, इतिहास और उनकी जो रूढ़ी परंपरा है उसको सुरक्षित करने वाला होना चाहिए। तो हमें सनातन परिप्रेक्ष्य में चिंतन करना पड़ेगा, पूर्वीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में चिंतन करना पड़ेगा कि जहाँ राज्य और राष्ट्र दोनों धर्म रक्षा के लिए कटिबद्ध हो, ऐसे सनातन राष्ट्र की हमें आवश्यकता है, ना कि हमें नेशन स्टेट के हिसाब से स्वयंभू हिंदू राष्ट्र है और स्टेट हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म के नाम पर उन्होंने अल्पसंख्यकों को जो जो सुविधा दिया है वो हिंदुओं को नाकारा है। लोकतंत्र होने के बाद बहुसंख्यकों का राज होना चाहिए, परंतु जो अधिकार उन्होंने 28-29 अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को दिए हैं वो हिंदुओं को नाकारा है। इसका मतलब अभी हिंदू तो माइनॉरिटी के इक्वल राइट्स भी जिस राज्य में भोग नहीं पा रहा है उसको हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं। तो कहीं हम रावण राष्ट्र, हम कंस के राज्य का या अधर्मी दुर्योधन के राज्य का तो समर्थन नहीं कर रहे हैं ना। इसका चिंतन साधु संत और संगठनों के नेता ने करना आवश्यक है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप पूर्वीय परिप्रेक्ष्य में चिंतन को जानिए और जो राज्य सनातन धर्म परंपरा संस्कृति इतिहास को सुरक्षित करे, धर्म रक्षा करे, ऐसे राष्ट्र राज्य दोनों धर्माधिष्ठित हो, ऐसे सनातन राष्ट्र की स्थापना के लिए आप सभी कटिबद्ध हो। यही प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।